सांप पालने से चीनी कैसे अमीर हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में खेती का विषय आता है तो सब्जियां या फल दिमाग में आते हैं और जो किसान खेती करते हैं हम उन्हें असहाय, गरीब और मजदूर आदमी समझते हैं। लेकिन चीन में आपको सब कुछ उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग फल और सब्जियां नहीं बल्कि एक चीज की खेती करते हैं, वो है सांप। क्या हुआ, क्या आप हैरान हो गए? जी हाँ, चीनी लोग सांपों की खेती करते हैं। तो चीन में इस सांप की खेती कैसे हो रही है, चलो पता करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहां एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब यहां सांपों की खेती की बात आती है तब दुनिया के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो सांप लोगों को 4 मील दूर भगाते हैं वे वही खतरनाक सांप है जिन्हें चीनी लोग बहुतायत में पालते हैं। दरअसल पूर्वी चीन में जिसिकियाओ नाम का एक गाँव है। ये गाँव सांप पालन के लिए काफी लोकप्रिय है। यहाँ के सभी कमरों में आपको खाना या पानी मिले या ना मिले, लेकिन आपको दर्जनों सांप जरूर दिखाई देंगे। इस गांव को यहाँ के सांपों के लिए स्नेक विलेज भी कहा जाता है। इस गर्मी में लोग अपने घरों को सांपों से भरा रखते हैं। इस गांव की आबादी करीब 1000 है, लेकिन इस गांव के सभी लोगों के घरों में करीब 30,000 सांप है। तब आप समझ सकते हैं कि इस गांव में हर साल कितने करोड़ों सांपों की खेती की जाती है। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ पालतू सांप जहरीले नहीं होते हैं। यहाँ रहने वाले सांप एक दूसरे से लगभग ज्यादा जहरीले और खतरनाक होते हैं, चाहे वो अपनी शक्ति से दुनिया को उलट देने वाले अजगर हो या एक झटके से हाथी को मार देने वाले कोबरा हो। साथ ही यहाँ के लोग कई तरह के सांपों की खेती करते हैं। इतना जानने के बाद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये सांप वाला गाँव कितना खतरनाक है। इस सभी खतरनाक बात यह है कि यहाँ पैदा हुए बच्चे खिलौनों से ज्यादा सांपों के साथ खेलते हैं। यहाँ पैदा होने वाले सभी बच्चों को खिलौनों की जगह सांप दिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ घर में हजारों से ज्यादा सांप है वहाँ बच्चा उससे कैसे दूर रह सकता है। अपने आसपास इतने सारे सांप देखने के बावजूद इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि उस सांपों को डरा कर रखा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार अगर वे इन सांपों की खेती करके पैसे कमाना चाहते हैं तो उन्हें उस तरह से नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके लिए वे सांपों को अपना दोस्त बनाते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जैसे यहाँ हमारे किसान भाई अपनी फसल को भगवान मानते हैं, फसल ही उनका धर्म और कर्म है, उसी तरह से इस गाँव के लोग सांपों को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि उनका परिवार उस सांप के लिए चलता है। कुछ घरों में सांपों की पूजा भी की जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर इतने सांप क्यों रखते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ अपना अभिमान दिखाने के लिए सांप नहीं रखते हैं, बल्कि सांपों के मांस और शरीर के विभिन्न अंगों को बाजार में बेचने के लिए खेती की जाती है। अब शायद नहीं जानते होंगे कि सांप के जहर से लेकर मांस और शरीर के अंगों तक सब कुछ ऊंचे दामों पर बिकता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दे, 1 लीटर सांप का जहर हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिकता है। सबसे हानिकारक सांप का जहर लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर में बिकता है। अब सोचिए, जो लोग सांपों की खेती करते हैं वे इनसे निकलने वाले जहर से कितना कमाते हैं। और जहर के अलावा आप सोच भी नहीं सकते कि चीन में सांप का मांस इतना लोकप्रिय है। हालांकि इस गांव में रहने वाले लोग सांपों को भगवान मानते हैं, लेकिन चीन के बाकी हिस्सों में सांप खाने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ सांपों को न केवल पकाया जाता है बल्कि कई तरह से तैयार भी किया जाता है, और वे इतने विविध है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ सांपों की मदद से दवा भी तैयार की जाती है। पुरुष वृद्धि की गोलियों से लेकर कैंसर के इलाज तक सब कुछ सांप के जहर से बनाए जाते हैं। यही वजह है कि चीन के इस गांव में लोग दिन रात सांप की खेती करते हैं। इन गांव में 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सांपों का फार्म है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ सांपों को लाठी और कांच के बक्सों में रखा जाता है। जब बच्चा सांप से निकलता है और बढ़ता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बड़े बोरे का उपयोग किया जाता है। कसाई की दुकान पर ले जाने से पहले सांप का जहर निकाल दिया जाता है और पहले उनके सिर काट दिए जाते हैं, जिससे सांप मर जाते हैं, और फिर सांपों का मांस निकाल दिया जाता है। फिर सांप की खाल को बाहर निकाला जाता है और सड़क पर सुखाया जाता है। एक और जहाँ सांप के मांस का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है, वही दूसरी ओर सांप की खाल से बैग या बेल्ट बनाई जाती है। ये जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इस गांव के लोगों के मन में सांपों को पालने का विचार कैसे आया। दरअसल इसी गांव में योंग होंग चांग नाम का एक किसान रहता था।
एक बार ये किसान इतना बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा भी नहीं खरीद सका, जिसके लिए किसान ने खुद को ठीक करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ लिया और उस सांप से अपने लिए कुछ दवा बनाई। किस्मत के साथ दवा ने किसान पर काम किया और वो स्वस्थ हो गया। तब लोगों को एहसास होता है कि सांप ना सिर्फ इंसान की जान लेते हैं बल्कि सांप से बनी दवा इंसान की जान बचा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यंग नाम के किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसे काफी धन लाभ हुआ और उसे देखकर बाकी लोगों ने भी सांपों की खेती करना शुरू कर दिया। और इस गांव में सबसे ज्यादा ये काम होता है। गांव के लोग और कोई काम नहीं जानते, लेकिन सांपों की खेती करना जानते हैं और इससे कोई नहीं डरता। लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर वो चौंक गया था। इसे 5 स्टेप स्नेक कहा जाता है। हम इस सांप का नाम ऐसा ही नहीं बता रहे हैं। दरअसल जिस व्यक्ति को इस सांप ने काटता है वो मुश्किल से 5 बार भी कदम नहीं रख पाता और वही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उस सांप की कीमत बाजार में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जहर बहुत भारी होता है। इन सांपों को रखने के लिए खास तरह के पेड़ों की जरूरत होती है, जो यहाँ के लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, ताकि वो इन भयानक सांपों को आसानी से पाल सके। अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग सांपों से पैसे कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो चीन सरकार ने जानवरों का मांस बेचना बंद कर दिया था। इन नियमों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण बेरोजगार हो जाते हैं और महामारी का सामना करते हैं। इस गांव में कृषि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उन्हें इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। और इतने सारे सांपों को इतने लंबे समय तक एक साथ रखना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अवैध रूप से सांपों का व्यापार करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि समय बदल गया। चीनी लोग जानवरों का मांस मजे से खा रहे हैं, चाहे वो कुत्ता, बकरी, सांप या बिल्ली हो। चीनी लोग कुछ भी नहीं छोड़ते और सब कुछ खाते हैं। लेकिन हाँ, महामारी का सामना करने के बाद वे खाने से पहले 2 बार सोचकर सब कुछ खाते हैं, जिसे सांप पालने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाओं का उत्पादन काफी बढ़ गया है, नतीजतन अच्छा पैसा बनाया जाता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि चीन के लोग अपना घर चलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कैसे इन सांपों को पालन करते हैं, ताकि उन्हें लाभ का चेहरा दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, क्या आप ज्यादा पैसे के लालच में सांपों का व्यापार करेंगे या अब इसे दूर से ही देखेंगे? अगर मैं खुद के लिए बोलूं तो मैं सांपों के साथ एक ही घर में रहना कभी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।